जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। और बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखिए तो सही नर में भी नारायण पाए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी एक ऐसा टॉपिक जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। तो हाल ही में एक युवती ने दो पुरुषों यानी कि दो सगे भाइयों के साथ विवाह किया है और जोड़ीदारी प्रथा को फिर से जीवंत किया है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर जोड़ीदार प्रथा क्या होती है और क्या है पूरा मामला। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुन्नट गांव की एक युवती ने एक ही साथ दो सगे भाइयों यानी कि दो पुरुषों से विवाह किया है और इस विवाह को पूरे गांव में बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सिमरौल की प्राचीन सांस्कृतिक प्रथा, जिसको बहुपतित्व प्रथा बोलते हैं, उसको जीवंत किया गया है। और इसके साथ ही ये शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो ठीक है, पहले जानते हैं कि आखिर बहुपतित्व प्रथा क्या होती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में बहुपतित्व या जोड़ीदार प्रथा का चलन है। इस प्रथा के अंतर्गत एक युवती दो या दो से अधिक पुरुषों, जो आमतौर पर भाई होते हैं, के साथ विवाह करती है। और इस प्रथा को द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत में भी इस प्रथा का उल्लेख मिलता है, जहां द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ था। और स्थानीय तौर पर इस प्रथा को जोड़ीदार प्रथा कहा जाता है। और इस प्रथा का चलन हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्थिति में ज्यादा पाया जाता है। यानी कि एक महिला जब एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो इसको बहुपतित्व प्रथा या जोड़ीदार प्रथा या द्रौपदी प्रथा के रूप में जाना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश की एक सांस्कृतिक प्रथा है। हालांकि हमारे कानून में बहुपतित्व प्रथा को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में इस प्रथा को सांस्कृतिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब ये प्रथा क्यों चलन में आई, क्यों इसका चलन है, तो देखिए, इस प्रथा को आमतौर पर जमीन का विभाजन रोकने के लिए भी अपनाया जाता है। यानी कि जब एक महिला एक से अधिक पुरुषों, जो आमतौर पर भाई होते हैं, उनसे शादी करती है तो जमीन का विभाजन नहीं होता। साथ में महिला को एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। जहां अधिकांश पुरुष काम पर जाते हैं तो महिला को जो दूसरे पुरुष होते हैं, जिनके साथ उसकी शादी हुई होती है, उनसे एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही महिला के जो सगे भाइयों से पैदा हुए बच्चे होते हैं, वो भी आपस में एक दूसरे को सगा ही मानते हैं और परिवारों में भी मेल बना रहता है। और इस प्रथा को दोबारा से कुन्नट गांव की एक युवती ने फिर से जीवंत किया है और इस वजह से पूरे प्रदेश में ये प्रथा फिर से चर्चा का विषय बन गई है। तो ये होती है जोड़ीदार प्रथा। हालांकि देखिए, आपको ये अटपटी लगी होगी, लेकिन यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी चीज के पीछे आपकी जो मंशा है, जो इंटेंशन है, वो गलत नहीं है, तो कोई चीज हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन वो फिर गलत नहीं लगती। और वैसे भी ये प्रथा उनसे तो ज्यादा ही बेहतर है जो अपने पतियों को मारकर दूसरों के साथ रह रही हैं, या पति होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही हैं। उनसे तो ये प्रथा भी ज्यादा बेहतर है, जिसको सामाजिक तौर पर समाज स्वीकार तो कर रहा है। और बाकी आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।